नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मोनिका सचदेवा, मेडिकल डायरेक्टर प्रावी हॉस्पिटल। आज डिस्कस करूंगी आपसे कि जब हमारे मिसकैरेज हो जाते हैं तो हम उसको कैसे डील करें। मिसकैरेज किसी के लिए भी अच्छी न्यूज़ नहीं होती है। प्रेगनेंसी आई है, फैमिली में पता चलता है कि प्रेगनेंसी आई है तो एक अलग सा उत्साह और उमंग पूरे परिवार में हो जाता है। वुमेन के अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और हस्बैंड वाइफ की बॉन्डिंग अच्छी हो जाती है। सडनली जब पता चलता है 1.5 महीने या 2 महीने बाद कि प्रेगनेंसी सही से नहीं जा रही है और ये मिसकैरेज का रूप ले रही है, हो सकता है ब्लीडिंग से पता चले, हो सकता है अल्ट्रासाउंड में पता चले कि बच्चे की ग्रोथ नहीं हुई है या हार्ट बीट चली गई है, और हो सकता है 3 महीने के बाद पता चले जब कोई बच्चे में बनावटी प्रॉब्लम दिखे या कोई और समस्या दिखे। प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज कभी भी खुश वाला एक इवेंट नहीं हो सकता। काफी डिस्टर्बिंग होता है। फैमिली, स्पेशली वो मदर, इमोशनली बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। अब मिसकैरेज को ना हो, इसको बचाने के लिए क्या किया जाए। हर फैमिली अगली बार इसी कोशिश में होती है कि दोबारा मिसकैरेज ना हो। इसके लिए एक पेशेंट क्या कर सकता है और एक डॉक्टर क्या कर सकता है, मैं आज आपसे वही डिस्कस करूंगी। पहले आती हूं पेशेंट पे। जब मिसकैरेज होता है तो पेशेंट को सबसे पहले अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग करना है। ये सोचना है कि ये एक बैड इवेंट था लाइफ का और ये गुजर गया है। सेकंड, पेशेंट को जाना है डॉक्टर के पास। एक अच्छे ऑब्स्टेट्रिशियन या एक फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास जाना है और डिस्कस करना है कि मिसकैरेज क्यों हुआ। थर्ड, पेशेंट को अपनी लाइफस्टाइल इंप्रूव करनी है। अगर अल्कोहल या स्मोकिंग है उसकी लाइफस्टाइल में तो उसे कंप्लीटली बंद करना है। अपना बॉडी मास इंडेक्स बीएमआई पे चेक लगाना है, कहीं ये बहुत ओवरवेट या अंडरवेट तो नहीं है। अपनी लाइफस्टाइल को रिव्यू करना है, देखना है कि कहीं स्ट्रेस बहुत बड़ा रोल तो नहीं प्ले कर रहा इनकी लाइफस्टाइल में, और इन सब पॉइंट्स को ठीक करना है। ये तो पेशेंट का रोल हो गया। इसके अलावा पेशेंट को सचेत रहना है अपनी मेंस्ट्रुअल साइकिल का। जहां उसने अगली प्रेगनेंसी ट्राई करी और उसके दिन चढ़े, उसको इमीडिएटली डॉक्टर के पास जाना है, अपनी हिस्ट्री बतानी है, ताकि डॉक्टर समय से उनको दवाइयां और सप्लीमेंट्स और जांचें करवा सके और प्रेगनेंसी में आगे दिक्कत होने की संभावना कम हो जाए। अगर पेशेंट डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, थायराइड की प्रॉब्लम है, तो पहले इन चीजों को ठीक कर ले और फिर दूसरी प्रेगनेंसी प्लान करें। अगर प्रेगनेंसी लॉस किसी जेनेटिक प्रॉब्लम से हुआ है तो किसी डॉक्टर के पास जा करके प्रॉपर जेनेटिक काउंसलिंग करके अपनी प्रेगनेंसी प्लान करें। मतलब मेरा कहने का ये है कि प्रेगनेंसी लॉस या मिसकैरेज को एक कपल को भी ध्यान से लेना चाहिए और डॉक्टर को भी ध्यान से लेना चाहिए। अब आता है एक डॉक्टर ऐसे केस को कैसे अप्रोच करे। हम सब करते हैं, काफी इमोशनल सपोर्ट देने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अच्छी बात ये देखी गई है कई बार मिसकैरेज पे मिसकैरेज हुआ जा रहा है और अच्छे इमोशनल सपोर्ट से अपने आप एक हेल्दी प्रेगनेंसी हो जाती है। तो सबसे पहले हम डॉक्टर्स की ड्यूटी है कि हम एक अच्छा इमोशनल सपोर्ट पेशेंट को दें, उसकी सारी जांचें करवाएं, उसकी बच्चेदानी की जांच करें, उसकी हार्मोन्स की जांच करें, उसकी अंडेदानी की जांच करें, उसकी जेनेटिक जांच करें, उसके हस्बैंड की भी जेनेटिक जांच करें, कुछ इम्यूनोलॉजिकल जांचें करें और ब्लड की बहुत सारे टेस्ट करें, ताकि हम कुछ कंक्लूजन पे पहुंच सकें कि मिसकैरेज हुआ है तो क्यों हुआ, और उसकी उपयुक्त उसका इलाज टाइमली शुरू करें। साथ ही साथ अगर पेशेंट को वेट लूज करने की या वेट गेन करने की जरूरत है तो उस पे हम जोर डालें। अगर पेशेंट की लाइफस्टाइल खराब है तो उसे अच्छी लाइफस्टाइल के महत्व समझाएं, उसका स्ट्रेस कम करने की कोशिश करें, उसको स्मोकिंग, अल्कोहल या
ड्रग अब्यूज से दूर रखें। तो ये सब कुछ स्टेप्स हैं जो डॉक्टर और पेशेंट दोनों ले सकते हैं। ब्लड टेस्ट, सीरम बीटा एसीजी या अर्ली प्रेगनेंसी स्कैन जो कई बार ट्रांसवेजाइनल होता है, काफी हद तक हमें आइडिया दे देता है कि प्रेगनेंसी का डायरेक्शन अब कैसे रहने वाला है। तो मिसकैरेज के बाद हमें हताश नहीं होना है। एक पॉजिटिव वे में पूरी टीम को, जिसमें हस्बैंड वाइफ दोनों की फैमिलीज, डॉक्टर, ये सब आते हैं और पेशेंट को सक्सेसफुल प्रेगनेंसी में हम लेके जा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों।